इस बार नीट 2024 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो क्वेश्चन आया है, इस बार 2 क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। जो चैप्टर इतना छोटा है फिर भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन दे दिए। तो हम लोगों को पहले इस बार के सिलेबस के हिसाब से जो पहले बार इस तरह सिलेबस चेंज करने के बाद पहले बार क्वेश्चन आया है, तो क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा है इसलिए पूरा जितना है ये थ्योरी बेस्ड है चैप्टर। थ्योरी थोड़ा बहुत ज़्यादातर थ्योरी है, जो कुछ फार्मूला है याद करने के बाद आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना, पूरा इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना। ज़्यादा नहीं है, 4-5 पेज होगा तो कम से कम 8 मार्क मिल जाएगा। तो आसान है क्वेश्चन। देखते हैं इस बार 2024 में क्या क्वेश्चन आया था। तो द प्रॉपर्टी व्हिच इज़ नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। बोल रहा है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है फ्री स्पेस में जो है। जो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस पहले उसका देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है, कब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, जब चार्ज होगा तुम्हारा कोई चार्ज जब रेस्ट में होगा, एट रेस्ट में होगा तो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जब चार्जेस क्या होगा, चार्जेस जब मूविंग कर रहा है, चार्ज मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब चार्जेस कैसे मूव हुआ है, चार्जेस मूविंग विथ एक्सीलरेटिंग बॉडी से, जैसे चार्जेस मूविंग विथ एक्सीलरेटेड मोशन, देन क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो इधर क्वेश्चन में दे रहा है, जो ये थियोरी है ये आपको पता होना चाहिए, किसी को भी पता होता है तो ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये आ सकता है, जब चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा चार्जेस का, मूव करेगा एक्सीलरेटेड मोशन से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस होता है। तो इधर क्या बोल रहा है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी ये नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक्सीलरेटिंग बॉडी होगा तब एक्सीलरेटेड मोशन होगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये गलत हो गया, तो यही आंसर था, पहले ही आंसर यही था। तो दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। देखिए आप तो ये समझ सकते हैं, ये तो आंसर हो गया, छोड़ देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे ऑप्शन भी देख लेना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है नीट में। आप इसलिए छोड़ के मत जाइए। जो देखिए ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स तुम्हारा ये वेव में मिलेगा, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसवर्स वेव मतलब यही होता है, ट्रांसवर्स वेव का जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो जहाँ से जैसे प्रोपागेट हो रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उधर जो वेव जाता है ऐसे, इधर जो डायरेक्शन है ऐसे प्रोपागेट होता है। तो ये भी परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जो प्रोपागेट हो रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, और जैसे प्रोपागेशन परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। परपेंडिकुलर जो भी ऐसे कोई भी वेव हो जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मूव कर रहा है, प्रोपागेशन ऑफ जैसे जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे परपेंडिकुलर रहेगा तो वो उसको ट्रांसवर्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग प्रॉपर्टी है वो ट्रांसवर्स इन नेचर। और तीसरा वाला ऑप्शन में एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, इक्वल बोल रहा है, इक्वल। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी जो है तुम्हारा
तुम्हारा इक्वल होता है, एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटो एनर्जी डेंसिटी इक्वल ही होता है। यह ऐसे होता है एनर्जी डेंसिटी जो फार्मूला है, क्योंकि इक्वल क्यों होता है, क्योंकि टोटल जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी जो स्टोर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टोर्ड एनर्जी, वो सम होता है दोनों का हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू, हाफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है, और तुम्हारा प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे होता है एनर्जी स्टोर दोनों का साम। ये भी फार्मूला याद कर लेना। और इसलिए जो एनर्जी स्टोर होता है वो इक्वल होता है। ये थ्योरी बेस्ड ही था। और तीसरा वाला जो चौथा वाला दे ट्रेवल विथ स्पीड इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन, ये भी सही है। जो स्पीड होता है वो लाइट के बराबर होता है स्पेस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पीड होगा वो भी c इज इक्वल टू 1/√μ0 होगा। तो आंसर 1 ही होगा ऑप्शन के हिसाब से। ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बोलूँगा तो ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आता है तो करेंगे, वरना याद रखना होता है। ये सब थोड़ा बहुत नीट के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत रट्टा मारना है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको डायरेक्ट याद करने से एग्ज़ाम में कम टाइम में हो जाता है। इसलिए जिसको कॉन्सेप्ट आता है तो करना चाहिए, वरना और नीट में तो याद करने से कम टाइम में फिज़िक्स में हो जाता है। इतना टफ भी नहीं है जेडब्ल्यू का जैसा, जेडब्ल्यू के जैसा इतना कॉन्सेप्ट लगाना भी नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट इज टू ए बैटरी थ्रू ए रेसिस्टर। बोल रहे हैं जो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, जो एक कैपेसिटर है, और का इज चार्ज बाय कनेक्टिंग ए बैटरी, इसको बैटरी से चार्ज किया हुआ है थ्रू ए रेसिस्टर। इधर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, और रेसिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर है या रेसिस्टर है। तो ये एक प्लेट है। जब इफ़ आई इज़ द करंट इन द सर्किट, बोल रहा है इधर जो करंट है ये आई है, करंट इन द सर्किट, जो आई है करंट इन द सर्किट, देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, बोल रहे हैं उन प्लेट के बीच क्या होगा, गैप के प्लेट के बीच क्या होगा। बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन आई फ्लोज बट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट करंट हो वो मैग्नीट्यूड करंट हाई करंट से ज़्यादा होगा और कुछ भी डायरेक्शन में हो सकता है। दूसरा बोल रहा है कोई भी करंट नहीं होगा दोनों प्लेट के बीच। और तीसरा वाला डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज आई। और चौथा वाला डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आई। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए स्टूडेंट ने ये आंसर यही है, आंसर तो यही है। देखिए कैसे होता है, हम लोग इधर इधर से करंट, जब करंट बैटरी से करंट जाएगा ये कंडक्शन करंट होता है। कंडक्शन करंट और जो डिस्प्लेसमेंट करंट, उनके बीच जो करंट प्रोड्यूस होता है डिस्प्लेसमेंट करंट उसको बोलते हैं। और उसके बीच जो बैटरी से जा रहा है उसके ये कंडक्शन करंट कंडक्ट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन करंट सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल कंडक्शन करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू कितना dQ/dt होता है, आई इज इक्वल टू dQ/dt। तो हम लोग और डिस्प्लेसमेंट ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। आई डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला यही है, याद रट लो, एप्सिलॉन नॉट बाई dt, एप्सिलॉन नॉट बाई d∅/dt, ये फ्लक्स है। और ये इतना डरना नहीं है, जस्ट फार्मूला याद कर लो हो जाएगा। और ये कंडक्शन करंट dQ/dt, ये तो नॉर्मल करंट का dQ/dt होता है ना। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच जो चार्ज करंट जाएगा, जो चार्ज फ्लो होगा, जो चार्ज होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसका क्या है, इसका ये एरिया है प्लेट का एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा जो तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, Q/A होता है, सिग्मा Q/A। ये तो चार्ज है, ये एरिया है प्लेट का, और एप्सिलॉन नॉट
तो क्या होगा, हम लोग पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं इस उससे अच्छा ये सब इस तरह का कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी कॉन्सेप्चुअल है, पर ये याद रखना ज़रूरी, नीट के लिए ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एप्सिलॉन नॉट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है एप्सिलॉन नॉट ई ए, हमारा फ्लक्स क्या है ई ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और एरिया तो ए चला जाएगा तो कितना रहेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। और तुम्हारा जो आई डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, फाइव का वैल्यू कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इधर है और ये भी नीचे आ जाएगा। और ये डेरिवेशन, ये डिफरेंशिएशन का टेंशन नहीं करना है, नीट के लिए आसान, जो सब हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या है क्यू बाई डी टी रह गया, तो ये एप्सिलॉन कट जाएगा, तो डी क्यू बाई डी टी क्या है डी क्यू बाई डी टी, यह डी क्यू बाई डी टी आई कंडक्शन करंट है, आई कंडक्शन करंट। तो आई डिस्प्लेसमेंट करंट और जो आई कंडक्शन करंट वो सेम हो गए। और ये क्वेश्चन आसानी था, तो ये सब ये इस तरह इतना बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है तो हो जाता है। और थैंक यू, अच्छा लगा तो वीडियो को, और जो पूरा फिज़िक्स का सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, पूरा मेरा चैनल पर है, पूरा फिज़िक्स का 2024 फिज़िक्स केमिस्ट्री का आप लोग देख सकते हो। थैंक यू।